हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्षित पटल पर। श्रद्धा एवं भक्ति का उत्कृष्ट दर्शन कराने वाली भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। पुरी का मंदिर कलयुग के 4 धामों में से एक है। केवल भारत के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के श्रद्धालुओं के श्रद्धा एवं भक्ति का यह केंद्र है। यह विश्व की सबसे महान यात्रा है। लक्षावधि विष्णु भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस स्थान की विशेषता यह है कि जब आप अन्य अधिकांश मंदिरों में भगवान को रुक्मिणी के साथ या राधा जी के साथ देखते हैं, वहीं पर ये अपने यहाँ पर भाई बहनों के साथ विराजमान है। यात्रा के लिए बलराम, भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे पहले बलराम जी का रथ, उसके बीच देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से ही पहचाना जा सकता है। बलराम जी का रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले, नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों का निर्माण किसी भी प्रकार के कील या कांटे का या किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उसका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में आते हैं और तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ होती। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथों को खींचने का अवसर प्राप्त हो जाता है, वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान जगन्नाथ का मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। वक्त वक्त पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहता है। महाभारत के वन पर्व में इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। वर्तमान मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मुख्य मंदिर के करीब 32 छोटे छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 214 फुट है। इस गुंबद की छाया नहीं बनती। मंदिर के पास खड़े होकर आप मंदिर का गुंबद नहीं देख सकते। पुरी में किसी भी जगह आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो लगेगा कि यह आपके सामने ही है। इसे नील चक्र कहते हैं और यह अष्टधातु से निर्मित है। रथ यात्रा मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है।
जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर समुद्र की किसी भी ध्वनि को आप नहीं सुन पाएंगे। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए, सबर जनजाति के परम पूज्य देव बन गए। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं। इन मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुड़ीचा से जुड़ी हुई लंबी कहानी है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। यही वजह है कि इसे विश्व की सबसे पुरानी रसोई कहते हैं। मौजूदा रसोई 1682 से 1713 के बीच की है। उस वक्त राजा दिव्य सिंह देव ने बनवाई थी। तभी से इस रसोई में भोग बनाया जाता है। कहा जाता है कि इस रसोई में रोज करीब 1 लाख लोगों का खाना बनता है। भगवान को हर रोज 6 वक्त भोग लगता है। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ यहाँ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं। यहाँ एक बार भोग बनने के बाद सभी हांडियों को तोड़ दिया जाता है। अगली बार नए बर्तनों में भगवान का भोग बनता है। भगवान का भोग 700 छोटी बड़ी मिट्टियों की हांडी में बनाया जाता है, जिन्हें कुम्हार बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ का भोग 240 चूल्हों में बनता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कही जाती है। बड़ी रोचक कथा है मंदिर से जुड़ी हुई। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे से मिली थी। यह इतनी चकाचौंध कर लेने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को सौंपने में यही मूर्ति दिखाई दी। तब उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि पुरी के समुद्र के तट पर जाएं, उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा ही किया, उसे लकड़ी का लट्ठा मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने बुलाए गए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे। राजा या कोई भी उस कमरे में अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया। राजा से कहा, मूर्तियाँ अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि वह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गई। भगवान जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। पर्यटकों की प्रविष्टि भी वर्जित है। वह मंदिर के अहाते अन्य आयोजनों का दृश्य निकटवर्ती रघुनंदन पुस्तकालय की ऊंची छत से अवलोकन कर सकते हैं। कई बार ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। इसका प्रतिबंध का कारण यही हो सकता है कि कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और श्रेणीगत हमले किए गए। बौद्ध और जैन लोग मंदिर के प्रांगण में आ सकते हैं, बशर्ते कि वे भारतीय वंशावली का प्रमाण और मूल प्रमाण दे सकें। मंदिर ने धीरे धीरे गैर भारतीय मूल के हिंदू लोगों का प्रवेश शुरू कर दिया है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।